नाज़रीन आदाब, जहां बीन का आज का खुसूसी शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान फ़ैयाज़ अहमद फ़ैयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप सभी जानते हैं कि अब थोड़ा सा इंतज़ार है। 2025 जो है, 2025 हमसे अलविदा हो रहा है और हम 2026 में कदम रख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि 2025 में हमने क्या कुछ किया, हमने क्या कुछ पाया, हमने क्या कुछ खोया और 2026 में हमने क्या करने की ज़रूरत है। इस चीज़ की तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आज का खुसूसी प्रोग्राम है। आज हमने मुनासिब समझा कि आज दूरदर्शन न्यूज़ एक घर की सूरत में आपके रूबरू होगा, आपके साथ बात होगी और आज हम आपको बाज़ाब्ता सैर कराएंगे दूरदर्शन न्यूज़ की। और 2025 में डीडी न्यूज़ ने जिस तरह के काम किए मुख्तलिफ शोबों में, चाहे हम एजुकेशन की बात करेंगे, चाहे हम सेहत शोबे की बात करेंगे, इलेक्शन की बात करेंगे या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से हम बात करेंगे, ये खुसूसी शुमारा आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम शायद अपने जितने भी हमें देखने वाले हैं, जितने भी हमें नाजरीन हैं, हम आज सभी नाजरीन का वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जहां बीन। आज हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ रखे हुए हैं यह है जनाब शब्बीर अहमद डार साहब, जो असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज़ है हमारे शोबे में। शब्बीर साहब की तरफ से भी नाजरीन को वेलकम, क्योंकि अगर आपको वेलकम करेंगे, ये आपका घर है, ये आपका ही प्रोग्राम है। तो इनके साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं हमारे दूसरे साथी, इनका इसमें शरीफ है जनाब शेख मुदस्सिर साहब, शेख मुदस्सिर अमीन साहब, एडिटर न्यूज़ है दूरदर्शन न्यूज़। शेख मुदस्सिर साहब, आप भी नाजरीन को अपनी तरफ से इस्तकबाल कीजिए। जिस तरह से नाजरीन हमने आपको बता दिया, हम आज पूरी तरह से आपको दूरदर्शन न्यूज़ की सैर कराएंगे, दिखाएंगे कि जो खबरें आप तक पहुंचती है, जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते हैं। साल 2025 में बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने आप तक पहुंचा दिए। चाहे हम बात करेंगे जिस तरह से हमने बिजनेस बज़ प्रोग्राम आपके सामने रखा, जिस तरह से हालात हाज़िरा के कुछ शुमारे भी इस साल नशर हुए, जहां बीन प्रोग्राम इस साल इसकी शुरुआत हुई, या इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे जो शब्बीर साहब की तरफ से जो प्रोग्राम पेश किया गया उसका भी हम जिक्र करना चाहेंगे। लेकिन किस तरह का वो प्रोग्राम था जो प्रोग्राम साल 2025 में शब्बीर साहब ने शुरू किया। आगाज़ शब्बीर साहब से ही करते हैं, आपका रिस्पॉन्स। शुक्रिया फैज़ साहब, मेरी तरफ से सामीन को नए साल की मुबारकबाद। जैसे आपने बताया कि हमने 2025 में क्या किया, क्योंकि पहले मैं ये बताऊं कि जो रीजनल न्यूज़ यूनिट दूरदर्शन के अंदर श्रीनगर है, दूरदर्शन एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है और हमारा मैंडेट क्या है। हमारा मैंडेट है कि हम लोगों और सरकार के बीच में एक ब्रिज बने और जो भी सरकार की फलाह बहबूद प्रोग्राम हो, पॉलिसीज़ हो, उनकी इश्तिहार और उनका लोगों तक पहुँचाना हमारा मेन मकसद है। क्योंकि रीजनल न्यूज़ यूनिट एक न्यूज़ अदारा है, जिस तरह बाकी न्यूज़ अदारे हैं उसी तरह हम भी काम करते हैं। लेकिन हमारा जो तर्ज अमल है, हमारा जो काम है, वो इस चीज़ पे मुनहसर है कि हम लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। इसीलिए दूरदर्शन का जो न्यूज़ अदारा है, दूरदर्शन की जो न्यूज़ है, वो आज भी ऑथेंटिक और क्रेडिबल मानी जाती है। अगर दूर कहीं गाँव में आप जाएंगे तो, या आज के इस सोशल मीडिया के दौर में भी लोग जो हैं वो इन्हीं पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर की न्यूज़ पे, चाहे वो दूरदर्शन की हो या हमारी आकाशवाणी की न्यूज़ हो, उसको अभी भी पब्लिक में पजराई है, क्रेडिबिलिटी है, ऑथेंटिक की मानी जाती है। तो ये हमारा मैंडेट है और हम इस चीज़ से बाखबर हैं। जो हमारा पूरा अदारा है, पूरा अमला है, वो इस चीज़ में पूरा इस चीज़ का बाहिस है और वो इस चीज़ पे पूरी तरह से खरे भी उतरे हैं। तो जहाँ तक हमारे न्यूज़ इकोसिस्टम का न्यूज़ जो प्रोसेस है, यहाँ पे हमारे हर दिन सुबह 9 बजे से शाम के 10 बजे तक, 10 बजे से 5 बजे तक 14 बुलेटिन चलते हैं, जिसमें आप बखूबी जानते हैं सुबह 9 बजे से हमारा 5 मिनट का उर्दू और कश्मीरी बुलेटिन स्टार्ट होता है और फिर शाम देर गए 10 बजे भी हमारा बुलेटिन चलता है। और पूरे दिन हम लोगों को जो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो सरकारी सतह पे हो या सोशल सतह पे हो या लोगों के मसाइल हो, वो हम बुलेटिन में यहाँ पे पेश करते हैं। और उसके साथ साथ
हम यहाँ पे न्यूज़ प्रोग्राम्स भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने बखूबी भी बोला, जो जिस प्रोग्राम में अभी हम बैठे हैं या जहाँ बीन हैं, ये इसी साल ये इसी साल से शुरुआत हो गई। इसके साथ जहाँ बीन भी है, जो उसकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है लोगों में। न्यूज़ मैगजीन पे एक न्यूज़ स्कैन था पूरे हफ्ते में, उसका थोड़ा सा पूरे हफ्ते में जितने भी मेन न्यूज़ हाईलाइट्स रहती है या जो सुर्खियाँ बटोरती हैं, जो खबरें, उनको हम बारीक बीनी से या गहराई में उन तक जाके लोगों को पूरी तरह से बाखबर करते हैं। उसके साथ साथ हमने एक और प्रोग्राम किया जो जो सरकार की फलाह हुई बहबूद प्रोग्राम्स हैं या फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं या पॉलिसीज़ हैं, उन पे जो लोगों को फ़ायदा मिला है, जो बेनिफिशरीज़ हैं, बेनिफिशरीज़ के दहलीज तक हम पहुँचे, हमारी कैमरा टीम, हमारे स्ट्रिंगर्स, हमारे रिपोर्टर्स। तो वहाँ से उनका फीडबैक लेके कि किस बंदे को कुपवारा के किसी दूर दराज गाँव में या कुलगाम की किसी दूर दराज गाँव में हेल्थ सेक्टर में जो स्कीम्स हैं या रूरल डेवलपमेंट जो स्कीम्स हैं, उनका जो फ़ायदा लोगों को मिला है, वो हमने उजागर किया है, वो हमने रिकॉर्ड करके फिर उसमें सरकार को क्या करने की ज़रूरत है उसको भी उजागर किया। तो 2025 में मुझे लगता है कि हम काफ़ी हद तक इन काविशों में हम कामयाब रहें और आगे भी ये जो कोशिशें हमारी हैं ये जारी और सारी रहेंगी। और इंशाल्लाह जो मैंडेट सरकार ने दूरदर्शन न्यूज़ को दिया है या दूरदर्शन RNU श्रीनगर को दिया है, उस पर हम इंशाल्लाह 2026 में भी पूरी कोशिश के साथ आगे जाएंगे। जी, जिस तरह से आपने ओवरव्यू ओवरऑल दे दिया, आपने सबसे पहले हमें ये समझाया कि दूरदर्शन न्यूज़ जो है इसका मैंडेट क्या है, किस तरह का किरदार समाज में अदा कर रहा है, और आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से बात की, तशरीफ़ रखे हुए हैं। जिस तरह से हमने पहले ही कहा, शेख मुदस्सिर अमीन साहब, चूँकि आप एक ख़ास पोजीशन रखते हैं, आपने साल 2025 में बहुत सारे प्रोग्राम्स को देखा, या इसके साथ साथ अगर हम सोशल मीडिया की बात करेंगे, बाकी प्रोग्राम्स की हम बात करेंगे, एक ख़ास चीज़ आपने बहुत दिलचस्पी दिखाई जो सोशल मीडिया है, क्योंकि इस वक्त ट्रेंड है, ज़रूरत है। दूरदर्शन जो है, दूरदर्शन न्यूज़ अब हर एक मैदान में आगे की तरफ जा रहा है। हमने 2025 में कुछ ऐसे लाइव प्रोग्राम्स भी किए तो जिनकी हमने देखा कि ज़मीनी सतह पर उसकी सितारिश की गई। अगर हम बात करना चाहेंगे अभी सोशल मीडिया के हवाले से, तो सोशल मीडिया के हवाले से दूरदर्शन का रोल, शेख मुदस्सिर अमीन साहब। थैंक यू फैज साहब। एक्चुअली हमारा सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, तो हमारे जितने भी अकाउंट्स से, लाइक वी आर ऑन एक्स, वी आर ऑन इंस्टाग्राम एंड वी आर ऑन फेसबुक, और हमारा जो यूट्यूब है माशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वी हैव सम 4 लाख फॉलोअर्स ऑन आवर यूट्यूब। सो हमारा यूजुअली ये मैंडेट रहा है सोशल मीडिया का कि वी एक्चुअली ट्राई टू गिव, rather we are giving credible and verified news. So हमारा मैंडेट यही है, क्योंकि being the public broadcaster हम ये यूजुअली इस पे स्ट्रेस करते हैं कि हमारी जो न्यूज़ सोशल मीडिया पे आती है, दैट इज़ एक्चुअली फैक्ट चेक्ड, दैट इज़ एक्यूरेट एंड दैट इज़ ऑलवेज बैलेंस्ड। सो हमारा अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो वी एक्चुअली अपलोड डिफरेंट रील्स, वी हैव पोस्ट देयर, या हमारा जो एक्स हैंडल है उस पर हम कैसे काम करते हैं। तो हमारा जो भी पोस्ट आता है वो उसमें हम देखें तो उसमें व्यूज़ बहुत ज़्यादा आती हैं। आपने भी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किए जहां बीन में। अगर हम बिज़नेस बज़ की बात करें तो उसमें भी लगभग हमने 63 के करीब एपिसोड्स किए। तो जब हमने अपने सोशल मीडिया का मुआयना किया तो हमें लगा कि हमारी जो फॉलोअर्स बेस है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। पिछली बार हमने बात की थी, हमारा एक अच्छा पोस्ट आया था रिलेटेड टू नेशनल सोलर मिशन, वो आपने भी शेयर किया था, एंड वी हैव एक्चुअली रिसीव्ड सम 500,000 व्यूज ऑन दिस। वो हमारे लिए बहुत अच्छा था। या बिजनेस बज़ की बात करें तो नियरली जब हमने उसका एक ईयर एस्टिमेट किया तो उसमें जो व्यूज आए थे दैट एक्चुअली रन अप टू मिलियंस। तो इसका ये है कि सोशल मीडिया पे हमारा होल्ड अच्छा है, लोग हमारा सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, इसीलिए हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहे हैं। और अगर प्रोग्राम की बात करें तो जहां बीन हमने स्टार्ट किया, जैसे शिबीर साहब ने बताया, और जहां बीन में हमने कोशिश की, आप प्रोग्राम कर रहे थे तो हमारे जितने इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे, लाइक मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, उनको हमने बुलाया, मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, उनको हमने बुलाया, लेकिन हमने प्रोग्राम्स ऐसे नहीं किए। हमने प्रोग्राम्स में एक सोल्यूशन ढूंढा कि लोगों को कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। तो जो हमारे यहाँ मिनिस्टर्स आए उनके साथ हमने एक सोल्यूशन बेस्ड डिस्कशन किया। डिस्कशन एक सिंपल डिस्कशन नहीं था, आपने उनसे पूछा कि लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे प्रोग्राम्स का यूजुअली यही मैंडेट रहता है, बिकॉज वी आर नॉट नॉइज, वी आर न्यूज़। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट मैंडेट है।
नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से अभी आपने तासुरात सुने जनाब शेख मुदस्सिर साहब के, वी आर नॉट नॉइज, वी आर न्यूज़। लेकिन खबर में हम आपको क्या देते हैं, खबर में हम आपको क्या दिखाते हैं, आप बखूबी वाकिफ़ हैं। आपने जहां भी इन प्रोग्राम के बहुत सारे शुमारे देखे, जिस तरह से आपने जनाब शब्बीर अहमद डार साहब को आपने सुना, उन्होंने ओवरऑल ओवरव्यू दे दिया और 2025 में क्या कुछ हुआ, किस तरह के प्रोग्राम्स हुए, किस तरह की कवरेज हुई, लोगों की दहलीज पर किन किन मरहलों पे दूरदर्शन न्यूज़ का कैमरामैन पहुंचा। इसके साथ साथ जिस तरह से मुदस्सिर साहब ने बाज़ाब्ता वजाहत की कि सोशल मीडिया हैंडल पर इस वक्त दूरदर्शन न्यूज़ किस मकाम पर है, किस लेवल पर है। जितनी भी ये कोशिशें हैं, जितने भी ये प्रोग्राम्स है, कहते हैं ना कि हर एक कामयाबी के पीछे किसी इंसान का हाथ होता है, किसी इंसान की सरपरस्ती होती है, किसी इंसान की शाबाशी होती है। बाज़ाब्ता हम सभी चीज़ों का क्रेडिट उनका जिक्र करना चाहेंगे जो हमारे दूरदर्शन न्यूज़ के सरबराह हैं जनाब काजी मोहम्मद सलमान साहब। चूँकि काजी मोहम्मद सलमान साहब के साथ हम आइंदा कोशिश करेंगे 1-to-1 डिस्कशन करने के हवाले से, उनके साथ हम बात करेंगे। लेकिन ये जितना भी हम पेश कर रहे हैं या जितना भी हमने इससे पहले पेश किया, ये बाज़ाब्ता काजी मोहम्मद सलमान साहब की सरपरस्ती में हुआ। दूर दराज इलाकों में हमारी कैमरा टीम्स गई या हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए, उनकी तरफ से भी जम्मू कश्मीर के अवाम को, इवन जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर है, चाहे जहां कहीं भी है, और खुसूसी तौर दूरदर्शन न्यूज़ की तरफ से साल 2026 के सिलसिले में बहुत बहुत मुबारकबाद। जिस तरह से बात हम कर रहे हैं जनाब शब्बीर साहब, एक ख़ास मुद्दे की ओर हम बढ़ना चाहेंगे, एक ख़ास बात आपसे जानना चाहेंगे। 2025 की आपकी एक ख़ास बात रही, शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूँगा आज इस खुसूसी नशस्त में, इस प्रोग्राम में, चूँकि तोह कोरुम सर नेब्रिम, तुम वतिव येत पेठन अख खुशकिस्मती रोजो तुह यथ वरी 2015 मजन आपने बाज़ाब्ता सरकारी तौर आप ऑफिशियली डिप्यूट हुए और आपने बाहर कंट्री की सैर की, आपने वहाँ से रिपोर्टिंग की। अश्त कर रही हूँ ना आज ये प्रोग्राम जरिए, सर किस तरह से आप गए, कहाँ पे आपने देखा, क्या कुछ किया, आपकी ज़बानी। ठीक है फैसल, जैसे आपने जाहिर बताया कि हमारा जो मैंडेट है, हम यहाँ पे लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, लोगों की जो इश्यूज़ हैं, तो उसके साथ साथ हमारा ये होता है कि हम एक गवर्नमेंट रिपोर्टर्स हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी बोस्वाना, एक साउदर्न अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ गई थी डिप्लोमेटिक मिशन पे, ऑफिशियल विजिट पे। तो उसके साथ एक ऑफिशियल मीडिया टीम होनी लाजमी होती है। तो इस बार मुझे मौका मिला उनके साथ वहाँ जाने का। जी। तो बोस्वाना एक साउदर्न अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पे मेजरली उसकी इकोनॉमी जो है वहाँ पे डायमंड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी सारा इंडियन डायस्पोरा है। तो उसके कंट्री के साथ हमारे मुल्क के अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। तो प्रेसिडेंट का जब वहाँ विजिट हुआ तो आई वाज पार्ट ऑफ द ऑफिशियल मीडिया टीम। तो आई हैव टू रिपोर्ट दैट एंटायर विजिट जो प्रेसिडेंट का था वहाँ पे उस कंट्री का। तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी 2025 में हमें मिली। तो मैं उसके लिए अपने डायरेक्टर न्यूज़ और हमारी डीजी न्यूज़ का बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डायरेक्टर न्यूज़ जो आपने अभी बताया सलमान साहब, और हमारी डीजी न्यूज़ जो दिल्ली में बैठती हैं, उन दोनों का मैं बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उसके साथ साथ अगर हम दूरदर्शन न्यूज़ ओवरऑल दिल्ली से लेके यहाँ तक उसका बात करें तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो हम कन्वे करते हैं मैसेज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन विद सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ। सपोज किस तरह लोगों को नेशन के साथ जोड़ा जाए ताकि और डेवलपमेंटल जो सिनेरियो, डेवलपमेंटल जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको आगे ले जाए, लोगों को भी उसमें शामिल किया जाए। सपोज कश्मीर की हम बात करें, अभी टूरिज्म हमारा एक मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी है। यहाँ पे अप्रैल में आपने देखा कि किन हालात से हम दरपेश यहाँ हुए, तो उसके बाद टूरिज्म यहाँ पे ठप हो गया। तो दूरदर्शन की काविश रही उसके बाद कि किस तरह हम ग्राउंड पे जाके रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करें, पैकेजेस बनाए यहाँ से दिल्ली न्यूज़ के लिए, ताकि यहाँ से मैसेज आए कि जो वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था उसके यहाँ के लोगों में उसकी कोई सपोर्ट नहीं था। तो वो जाहिर भी हुआ और दूरदर्शन ने उस टाइम पे काफ़ी सारा उस चीज़ को उजागर किया। और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह फिर टूरिज्म पिक हुआ तो उस पर दूरदर्शन में किस तरह से हमने मरकजी किरदार अदा किया, कोई दो राय नहीं। तो वही हमारा पीस एंड डेवलपमेंट की जो मैसेज है उसको आगे लेके और जो डेवलपमेंटल कंसर्न्स है उनको मद्देनज़र रख के एक बैलेंस्ड नैरेटिव जो होता है उसको आगे लेना
which is in sync with our national interests and with the interests of people. बिल्कुल वो सही है। वो हमारी हमेशा हमारे प्रोग्राम्स में भी वो छलकता है, हमारे न्यूज़ कवरेजेस में भी वो होता है, और हमारे रिपोर्ट्स में भी हमेशा वही हम दोहराते हैं, हम हाईलाइट करते हैं। जी जनाब, शेख मुदस्सिर अमीन साहब, चूँकि साल 2025 में हमने आपको बहुत सारी जगहों पे देखा, बहुत सारी जगहों से आपने कवरेजेस की, ज़रा थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए या अपनी याददाश्तें थोड़ा सा बता दीजिए कहाँ कहाँ गए और क्या कुछ किया आपने, क्योंकि ये आज का दिन जो है, ये आज इस साल 2025 का आखिरी दिन है, और अगर साल 2025 की बात की जाए तो मुझे लगता है कि यही कुछ लम्हात है, फिर शायद जो पुराना होता है वो शायद भूल जाते हैं, ज़्यादा पुराना याद भी नहीं रखा जाता है। तो कहाँ कहाँ आप गए, किस तरह की कवरेज हुई साल 2025 में? एक्चुअली हम वी हैव बीन टू डिफरेंट प्लेसेस लाइक फाफलंग एरियाज़ जो हमारे कश्मीर में है, टू कुपवारा, टू बांडीपुरा। तो शबीर साहब और मैं अंडर द डायरेक्शंस ऑफ आवर डायरेक्टर काजी सलमान साहब, सो हमें ये बताया गया कि यू मस्ट रीच द लास्ट मैन इन द क्यू। तो लास्ट मैन इन द क्यू मीन्स कि जो कुपवारा के फाफलंग एरियाज़ हैं, हम वहाँ गए। जैसे 25 से पहले इलेक्शंस हो गए थे, हम इलेक्शंस कवर करने वहाँ गए। तो हमारा यूजुअली फोकस रहा ऑन द फर्स्ट टाइम वोटर्स, कि फर्स्ट टाइम वोटर्स, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फोकस था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी फोकस था कि फर्स्ट टाइम वोटर्स का आप देख लीजिए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वोट कास्ट कर रहे हैं, तो उनकी एस्पिरेशंस क्या हैं, वो बीइंग द पार्ट ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो वो क्या सोचते हैं। सो हम डिफरेंट प्लेस में गए। तो बांडीपुरा के जो फाफलंग एरियाज है वहाँ हम गए, तो हमें ये एक मौका मिला कि जैसे मैंने बताया कि वी रीच द लास्ट मैन इन द क्यू। तो हमने उनकी एस्पिरेशंस देखी क्या है, वो वोट क्यों कास्ट करना चाहते हैं, वो मतलब उनके यूजुअली डिमांड्स क्या रहती हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहाँ रोड्स नहीं थे, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ अभी रोड्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो वहाँ जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, उनकी डिमांड्स ऐसी ही थी कि हमारी डेवलपमेंट कैसे हो। तो बीइंग द पब्लिक ब्रॉडकास्टर, हमने उनकी आवाज़ आगे पहुँचाई, हमने उनको न्यूज़ में स्पेस दी, न्यूज़ में स्पेस दे के उनकी जो बात थी वो आगे आ गई। तो जितने भी जो हमारा एक सेटअप है, पॉलिटिकल सेटअप है, तो उसमें ये बात आ गई कि लोगों की डिमांड्स क्या है, कैसे हैं। तो वैसे अकॉर्डिंगली और भी हम कुपवारा गए, शिबिर साहब और मैं, हमने वहाँ देखा कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ ट्राइबल डेवलपमेंट कैसे हो रही है, गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो ग्राउंड लेवल पे थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ थी। हमने उनसे पूछा कि आपकी डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या हैं। जो डिफ़िकल्टीज़ उनकी थी वो हमने न्यूज़ में शाम को चलाई, या हमारे डिफरेंट कैप्सूल्स बने, न्यूज़ कैप्सूल्स, उसमें वो आ गए। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे डिफरेंट ऑफिसेज हैं इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, उन तक ये बात पहुंचती है, और जब पहुंचती है देयर इज़ ऑलवेज अ सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारा जो सोल्यूशन ओरिएंटेड हमारे जो फोकस रहता है वो ये है कि भी हमने अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में वहाँ सिटी स्कैन की मशीन कहीं महीनों से शायद नहीं चल रही थी, तो वी केम टू नो अबाउट दिस इशू एंड वी सेंड हमारी कैमरा टीम आ गई और वहाँ पे पूरा हमने उस चीज़ को हाईलाइट किया। कुछ ही दिनों के बाद कुछ ही दिनों के बाद एंड वी थैंक द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दिस, टू यू नो दे टुक द नोट ऑफ हमारा जो हमने जो हाईलाइट किया पब्लिक ग्रीवेंस थी, एक प्रेसिंग इशू था हेल्थ के रिलेटेड, हेल्थ सिस्टम के रिलेटेड, एंड वी ट्राइड टू प्ले आवर पार्ट एंड thanks to the administration they took the prompt action in this, and immediately that facility was restored in the concerned medical college in Anantnag में। तो वो हमारे एक्चुअली दैट इज़ आवर फोकस, सोल्यूशन ओरिएंटेड एंड पीपल सेंट्रिक जो इश्यूज कंसर्न्स हैं उनको हाईलाइट करके उनको अरबाब इख्तिदार में जो लोग बैठे हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं और उनका फ़ौरन सोल्यूशन निकाल के लोगों। सो दैट आई जस्ट वांट टू गिव दैट क्रेडिट टू आवर डीडी न्यूज़ श्रीनगर कि वो एक इशू था, और उसी जैसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। सपोज एनवायरमेंटल के रिलेटेड बहुत सारे हमने इश्यूज़ हाईलाइट किए और जिनका सरकार ने तुरंत सोल्यूशन निकाला। और आई थैंक आवर ग्राउंड टीम, जो हमारी ग्राउंड रिपोर्टर्स है डिस्ट्रिक्ट्स में, स्ट्रिंगर्स जिनको हम बोलते हैं। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हमारे पास तक लगभग 2 से 3 स्ट्रिंगर्स हैं। श्रीनगर में हमारे 10 के करीब स्ट्रिंगर्स हैं, एंड दीज आर वेरी वेरी प्रोफेशनल पीपल जो हमेशा ऑन टोज रहते हैं। दे सेंड द इनपुट्स टू अस, दे सेंड द फीडबैक टू अस इन द फॉर्म ऑफ कवरेजेस, इन द फॉर्म ऑफ हाईलाइटिंग पीपल्स इश्यूज। तो उसका फिर हम यहाँ पे हमारे यहाँ जो हमारे आरएनयू में हमारे एडिटोरियल टीम है, यहाँ पे हमारे न्यूज़ प्रोड्यूसर्स हैं, यहाँ पे हमारे एडिटर्स हैं, न्यूज़ एडिटर जो फिल्म एडिटर्स हैं,
और बाकी रिसर्चर्स हैं, सोशल मीडिया टीम्स हैं, और उसके साथ साथ और भी लोग हैं, रिसोर्स पर्सनस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं। ये उन सब लोगों का उनका सब की एक जॉइंट एफर्ट्स रहता है बिल्कुल एक कि मिली किस जुली तरह कोशिश से है, उसका product लोगों उनका के जो product है। मसले हैं उनको हम हाईलाइट करें और एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तक पहुंचा के उनका तुरंत हल निकाला जाए। जिस तरह से आपने जनाब शब्बीर साहब बता दिया, वो खबर ही क्या है जो खबर नशर होके फिर वो असर ना करे ज़मीनी सतह पे। वाकई तौर जिस तरह से नाज़रीन आप भी जानते हैं कि आप दूरदर्शन न्यूज़ को आज नहीं देखते हैं, आप दूरदर्शन न्यूज़ को जन्म लेने के वक्त से ही देखते हैं, और सिर्फ देखते नहीं हैं बल्कि पसंद करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी खबर को मुस्तनद मानते हैं, वो खबर आपकी दूरदर्शन न्यूज़ की होती है। चूँकि जिस तरह से साल 2025 में हमने बहुत सारे मुद्दों के हवाले से बात की, अभी शब्बीर साहब ने जिक्र किया, जनाब मुद्दसिर साहब ने जिक्र किया कि जो लोगों के मसाइल है, लोगों के मसाइल की तरफ ख़ास तवज्जो दी जाती है। आज 2025 के इस आखिरी शुमारे के ज़रिए से एक दफ़ा फिर हम आपको दूरदर्शन न्यूज़ की तरफ से कहना चाहेंगे कि साल 2026 आ रहा है, अब चंद ही घंटों का इंतज़ार है, लेकिन अगर साल 2025 में अगर आपको किसी चीज़ की परेशानी होगी, चाहे पानी के हवाले से होगी, तालीम के हवाले से होगी, सेहत के हवाले से होगी, या कोई भी जो आपको डे टू डे लाइफ में जो आपको कोई मामला है, जो आपको मसला है, वो आप दूरदर्शन न्यूज़ की नोटिस में ला सकते हैं। rnusri@gmail.com ये दूरदर्शन न्यूज़ का एक ईमेल आईडी हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हम आपको आज 2026 आने के सिलसिले में एक सौगात के तौर पर पेश कर रहे हैं, ताकि जो आपका मसला है, जो आपके मसाइल हैं, आप उस ईमेल के ज़रिए से हमें बाखबर कर सकते हैं। शब्बीर साहब उस पर अमल करेंगे, शब्बीर साहब उस पर एक्शन लेंगे, मुदस्सिर साहब उस पर एक्शन करेंगे हमारे सरबराह जनाब काजी मोहम्मद सलमान साहब की डायरेक्शन के मुताबिक। चूँकि जिस तरह से शब्बीर साहब अभी बात बहुत सारी मतलब मद्दू पे हुई, आपने ओवरऑल खाका दे दिया, जो न्यूज़ के हवाले से आपने बता दिया कि हमारे बुलेटिन्स कितने होते हैं, या इसके बाद भी जो है अगर हम प्रायोरिटीज़ की अब बात करेंगे, जैसे आपने अभी बात की जो आपका फॉरेन टूर था, जिस तरह से आप बाहर गए, रिपोर्टिंग आपने वहाँ पे की, आपने टूरिज़्म की बात की, तो साल 2025 में आपने देखा कि ज़डबो टनल का इफ्तिताह हुआ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से वो तशरीफ़ लाए, और इत्तेफाक ये है कि मौसम सबसे पहले ख़राब था, पहले दिन कहा जा रहा था कि शायद मौसम ख़राब होगा, लेकिन जब वो तशरीफ़ लाए और उस दिन जो है मौसम बिल्कुल सुहाना हो गया, और उन्होंने बाज़ाब्ता अपना खिताब दे दिया। श्री नितिन गडकरी जी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी उनके साथ थे, तो उन्होंने भी बहुत सारे प्रोजेक्टों के हवाले से बात की। तो ये जो टनल्स हैं, ये जो आपने टूरिज़्म की बात की, तो क्या लग रहा है आपको कि इन रास्तों को जोड़ना किस तरह से मददगार साबित हो सकता है टूरिज़्म सेक्टर के लिए? जी देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन जो है, सब जिसमें सपोज हमारे टनल्स आते हैं, हमारा रेलवे है, हमारे ब्रिजेस है, इनकी एक तो जब सरकार इनको कंप्लीट करती है, हम वो एक उस पर ज़ाहिर तौर पर हमारा मैंडेट है कि उनको हाईलाइट करना, हम हाईलाइट करते हैं, और जहाँ नहीं है, जहाँ के फुकदान है इन इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ की, वहाँ भी हम हाईलाइट करते हैं। हम ये जो सोनमर्ग की टनल की आपने बात की, 13 जनवरी था जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उसको इनॉग्रेशन के लिए वहाँ आए, तो दूरदर्शन की पूरी टीम वो एक तो वो सारा जो इवेंट था उसको लाइव हमने रिले किया वहाँ से, और उसकी इम्पॉर्टेंस है टूरिज़्म की, बिकॉज वो टनल जो है, उस टनल की वजह से सोनमर्ग जो एक इम्पॉर्टेंट एक की जो टूरिज़्म डेस्टिनेशन है कश्मीर की, जो हमारी टूरिज़्म इकोसिस्टम का एक शाइनिंग स्टार है, तो वहाँ पे जो है उसको हाईलाइट किया, और उसकी हिफाजत को हाईलाइट किया कि किस तरह से, क्योंकि जो वो सोनमर्ग टनल है उसको पहले ज़रमोर टनल भी कहते थे, तो दैट उसके साथ दैट इज़ कनेक्टेड टू द लद्दाख, हाउ दैट टनल विल पे वे फॉर द टूरिज़्म अपलिफ्टमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके साथ साथ टनल जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला टनल जो रेलवे हैं, या चनाब का जो ब्रिज है,
उसका जब इनाग्रेशन हुआ नबील प्राइम मिनिस्टर के हाथों, तो किस तरह से रेल कनेक्टिविटी कश्मीर की इकोनॉमी को बूस्ट कर रेल रही के है। हवाले से थोड़ा सा आपसे तासुर, फिर हम उस- वाइंड अप प्रोग्राम को कर रहे हैं क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। मुदस्सिर साहब, जो अभी अगर हम बात करना चाहेंगे 2025 की ही एक और सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने, शायद 6 जून था, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है, तो क्या कहना चाहेंगे जो कनेक्टिविटी है? आपने हाल ही में देखा कि अभी CAPD महकमे ने जो हाल ही में कहा, वो प्रोग्राम जो हमने यहीं पे जहां बीन में किया, उन्होंने ये कहा कि जो अभी हमारे यहाँ पे खपत हुआ करती थी, चाहे अगर हम राशन की बात करेंगे तो बाज़ाब्ता रेल के ज़रिए से अब जो राशन है, बाकी चीज़ें वो पहुँची। इसके हवाले से आपकी तस्वीर। एक्चुअली रेल कनेक्टिविटी एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था इन द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर हम एज अ माइलस्टोन इसकी बात करें तो जितने भी हमारा एक पैसेंजर यूजुअली लोड रहता था ऑन हाईवे, तो वो बहुत ज़्यादा रहता था। यूजुअली इन द विंटर्स हमारा हाईवे तो ब्लॉक्ड ही रहता है क्योंकि मौसम ख़राब हो जाता है। तो इवन BRO बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन फिर भी हमें वेट करना पड़ता है। तो रेलवे कनेक्टिविटी, आई मस्ट से दैट इट वाज अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इससे कनेक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई और बहुत सारे जितने भी हमारे मसाइल थे, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का मसला था वो हल हो गया। वक्त हमारे पास कम है। नाज़रीन मोहतरम, चलते चलते एक सैर हम आपको कराना चाहेंगे, जो जिस तरह से हमने पहले ही कहा था कि हमारे दूरदर्शन न्यूज़ की सरबराही जनाब काजी मोहम्मद सलमान साहब कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जिस तरह से शबीर साहब यहाँ पर है या जनाब मुदस्सिर साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखे हुए हैं, इसके साथ साथ जब हमारे पास खबर आती है बाज़ाब्ता वो मेल रिसीव किया जा रहा है। कभी वहाँ पे जनाब जावेद इकबाल खान साहब बैठते हैं, कभी जनाब नासिर साहब बैठते हैं, वहाँ से वो न्यूज़ जो है वो रिसीव करते हैं। उसके बाद एडिटिंग टेबल पे वहाँ पे पहुँचती है, वो एडिटर जो है, एडिटर साहब वहाँ पे उस खबर को बनाते हैं। फिर उसके बाद आगे जो है आगे पेश की जा रही है वो न्यूज़ जब बनती है, फिर फिल्म एडिटर के पास जाती है। कभी वहाँ पे जुल्फ़कार साहब बैठते हैं या कभी अब्दुल मजीद साहब बैठते हैं। फिर जब वहाँ से वो खबर आ जाती है, फिर उसके बाद बाज़ाब्ता स्टूडियो में जाता है न्यूज़ रीडर, वहाँ पे वो पेश करता है वो खबर। और ऊपर अगर हम पैनल की बात करेंगे, पैनल पे हमारे प्रोड्यूसर साहब कभी बैठते हैं, जनाब राजा खान साहब बैठते हैं, कभी सुरेंद्र सिंह बाली साहब बैठते हैं, कभी मिस्टर आसिफ नबी खान साहब बैठते हैं। तो इस तरह से जो हम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं, जो हम पेश कर रहे हैं, और इसके साथ साथ इन सभी चीज़ों को जो आप तक पहुंचा देते हैं, वो 2 टीम्स और होती है। एक टीम हमारी यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो होती है, स्टूडियो में होती है, और एक टीम जो है PCR पे होती है, चाहे उसमें जनाब हिलाल साहब कभी वहाँ पे होते हैं, जनाब इमरान कयूम साहब वहाँ होते हैं, जनाब खुर्शीद साहब वहाँ पे बैठते हैं, फारूक साहब वहाँ पे बैठते हैं, इसी तरह से इम्तियाज़ साहब वहाँ पे बैठते हैं। या यहाँ फ्लोर मैनेजर्स की अगर हम बात करेंगे, जनाब परवेज़ साहब इस वक्त हमारे साथ बाज़ाब्ता मौजूद हैं, और इसके साथ मुदब्बिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। या अगर हम बात करना चाहेंगे अपने कैमरामैन साहब की, जनाब कृष्णा रेड्डी जी भी हमारे साथ इस वक्त देख रहे हैं मेरी तरफ अभी। तो ये सभी लोगों की कोशिशें हैं, और बिल्कुल हम कहेंगे ना कि हमारे दिल में बहुत ये जज्बा है कि जितनी भी ये चीज़ें हैं, जितनी भी आज जितने भी आपके मसाइल ख़ुसूसी तौर, हम उनका हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करूँ कि हमारे जो केंद्रा के जो ओवरऑल सरबराह है वो HP मीना साहब हैं, जो DDG इंजीनियरिंग है, और उसके साथ एक लंबी इंजीनियरिंग टीम है, कुछ AEs है, एडिशनल इंजीनियर्स हैं, कुछ डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियर्स हैं, और जो ये सारा जो पैनल पे जो कंट्रोल करते हैं, या जो हमारा सारा अपलिंकिंग सिस्टम होता है जिससे हम सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होते हैं, वो हमारा स्टेशन होता है। तो उसमें सारी जो इंजीनियरिंग टीम है, इंजीनियर्स आर आल्सो द पिलर्स ऑफ दूरदर्शन ब्रॉडकास्टिंग। तो मैं इन सब लोगों का जो शाम 7 बजे या पूरे 24 घंटे जो हमारा नशरियात चलती रहती है दूरदर्शन की, उसमें इन सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है। इंजीनियर्स हो, प्रोड्यूसर्स हैं, न्यूज़ स्टाफ हो, या हमारा कैजुअल और कंट्रैक्चुअल स्टाफ हैं, स्ट्रिंगर्स हैं, ये सब लोगों का एक गुलदस्ता है दूरदर्शन। और ये सब लोग मिलजुल के काम करके, दिन में हमारे 14 बुलेटिन हैं, तो ये सारे लोग मिलजुल के काम करके जो लोगों तक जो नशरियात पहुंचती है पूरे दिन, खासतौर पर न्यूज़ की जो बुलेटिन पहुंचते हैं या प्रोग्राम्स पहुंचते हैं, उनमें सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है। और मैं सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। उनके जज्बे काम जो एसार है और काम करने का जज्बा सब लोगों में है, उसके लिए मैं उनको सलाम करता हूं। बहुत खूब आपने बताया। एक लाइन में आपका मैसेज। जी, एक्चुअली बीइंग द पब्लिक ब्रॉडकास्टर, वी इन्फॉर्म रेस्पॉन्सिबली, वी एजुकेट क्लियरली, वी एंगेज रेस्पेक्टफुली एंड सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। ये हमारा मैंडेट है। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब जनाब मुदस्सिर साहब, आपने
जो अपने दिल की बातें आज कही, आपके का बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब शबीर साहब, आपने जिस तरह से बिल्कुल वजाहत की, आपने बता दिया ओवरऑल मैंडेट हमारा क्या है दूरदर्शन न्यूज़ का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन मोहतरम, खुसूसी तौर आप सभी दोस्तों का शुक्रिया। और आज की सौगात हमने कोशिश की, और चलते चलते एक दफ़ा फिर हम दुआ करेंगे कि साल 2026 आप सब के लिए नेक ख्वाहिशात और नेक पैगामात लेकर आए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में 2026 में एक और मौजू के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।